बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बहार है और ऐसे में हमारे साथ हैं जीते हुए प्रत्याशी कटिहार सदर सीट से पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। आइए जानते हैं उनसे। सर, चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये एक स्वाभाविक चुनाव परिणाम है, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से देश और बिहार ऐसे पिछड़े राज्य को एक अग्रणी राज्य में विकसित होते राज्य के रूप में परिवर्तित किया है, उसमें कटिहार भी शामिल है। और बिहार के लोगों ने इस सरकार को महसूस किया है, विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन शैली को, उनके बच्चों के पठन पाठन को, उनके जो व्यवसाय हैं, जो उद्योग है, जो खेती है, इन सारे चीजों में हमारी सरकार ने उसे एक बेहतर स्वरूप देने का प्रयास किया है। और वही एक कारण है कि आज एनडीए की हमारे जो जितने भी उम्मीदवार हैं, वो महागठबंधन को हराकर चुनाव जीतने में सफल हुए। पूर्व डिप्टी सीएम होने के वजह से ये कटिहार का सीट पूरे बिहार में हॉट कहा गया था और इस पे खास करके वो वोटर से लेके पत्रकार से लेके हर किसी की नजर थी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसको लेके आप क्या कहेंगे? अरे देखिए, अब कितना ये हॉट था, कितना कोल्ड था, मैं नहीं जानता। मैं इतना ही जानता हूं कि पार्टी ने मुझे पुनः चुनाव लड़ने का अवसर दिया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मतदाताओं ने विश्वास व्यक्त किया और मैं चुनाव जीत गया। ऐसे में सर, वो भाजपा के एमएलसी हैं अशोक अग्रवाल, उनके पुत्र भी महागठबंधन के वीआईपी पार्टी से खड़े हुए थे। उनका कहना था बागी बात है, वो इस तरह का चुनाव कोई बागी करके नहीं लड़ा जाता है। वो तो अब हमारे दल से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो महागठबंधन का हिस्सा है, वो महागठबंधन के लोग ज्यादा उनके बारे में बेहतर बताएंगे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के तकनीकी रूप से एमएलसी हो सकते हैं, लेकिन सांगठनिक रूप से अब हमारे वो नहीं है। ऐसे में कोई कार्रवाई वगैरह पार्टी की तरफ से नहीं, पार्टी अभी चुनाव में लगातार लगी हुई थी, निश्चित तौर पर पार्टी कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को रहने का कोई अब पार्टी में औचित्य भी नहीं है, ना पार्टी इस प्रकार के अनुशासनहीनता को और बर्दाश्त करेगी। जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दांव पर लगे हुए हों और तब एक अदना सा एमएलसी हिम्मत करे कि हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को चुनौती देंगे, तो फिर दोनों व्यक्ति तो देख ही रहे हैं कि उनका क्या होना नहीं होना है, वो तो सब जान ही रहे हैं। ऐसे में क्या लोगों को, कटिहार की जनता या कटिहार के वोटर जिन्होंने आपको वोट देकर इस बार के विधानसभा में चुनाव जिताया है, तो फिर उनकी अपेक्षा होगी कि फिर से? स्वाभाविक है, उनकी अपेक्षा क्यों नहीं होगी? विधायक का काम ही है उनकी सेवा करना, और स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें विधायक बनाया है। और निश्चित तौर पर सरकार के जो संसाधन है और मेरा जो प्रयास है या मेरा जो एक राजनीतिक एक हैसियत है, उस हैसियत में जिस प्रकार से हमने कटिहार के विकास के लिए कई मापदंडों को स्थापित करने का काम किया है, मुझे बोलने में प्रसन्नता होती है कि कई ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं जिसको कि मैंने अपनी सरकार होने के कारण स्थापित करने का काम किया। और इस बार जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को भी हम अपनी सरकार से, डबल इंजन की सरकार से निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। ऐसे में क्या लगता है कि पूर्व डिप्टी सीएम को बड़ी और नई जिम्मेवारी पार्टी देगी? नहीं, ये देखिए, तो पार्टी को तय करना, इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं जी। ऐसे में पार्टी को तय करना है, इस पे कुछ भी टिप्पणी करना ये सही नहीं है। और कटिहार जैसे हॉट सीट को लेके, ये अपने जीत को लेके कितना आश्वस्त दिखे, और जीत में जो भी सामने वाले प्रत्याशी थे उनको इनके द्वारा अदना सा एमएलसी कहा गया है। अब ये बात सामने आती है कि अब पार्टी भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल पे कार्रवाई करती है या नहीं। विपुल राहुल, कटिहार, बिहार तक।